नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। मैं हूं आकाश, आपके साथ पेश है खबरों का बुलेटिन। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके जमानत को रद्द करने पर असंतोष व्यक्त किया था। देखिए पूरी रिपोर्ट। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिले जमानत के साथ साथ अनेक प्रसंग सामने आ गए हैं। विशेष न्यायालय से पहले ही केजरीवाल को जमानत मिली थी। ईडी के आग्रह पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल के जमानत पर रोक लगा दी थी। आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से उत्साह है। सीबीआई के एक और मुकदमे की वजह से इस जमानत के बाद भी केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स से ये भी बात सामने आई है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जज ने आईओ के अतिरिक्त उत्साह पर टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले को सुनते हुए ये ध्यान में लिया है कि गिरफ्तारी में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की मनमर्जी चल रही है। मामले 6000 तक दर्ज हुए हैं और गिरफ्तारियां 513 लोगों की हुई हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपंकर दत्ता की पीठ ने ऑब्जर्वेशन दिया है कि गिरफ्तार करते वक्त व्यक्ति के पक्ष में जाने वाले साक्षी की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। हाईकोर्ट के रोक के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी जाती है कि जमानत नहीं देना व्यक्ति के पक्ष के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड ने आज विश्वास मत खो दिया। देखिए वीडियो रिपोर्ट। पुष्प कमल दहल प्रचंड ने शुक्रवार को विश्वास खो दिया। सीपीआईएमएल नेपाल के लीडर हैं खगड़ा प्रसाद ओली ने प्रचंड का समर्थन वापस ले लिया। 19 महीने की सरकार गिर गई। प्रचंड के इस्तीफे के बाद ओली पीएन के लिए समर्थन जुटा सकते हैं। ओली सीपीएन नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हैं। प्रचंड के समर्थन से ओली पीएम रहे थे। बाद में प्रचंड नेपाल के पीएम बने। 2006 में जब यूएन की मध्यस्थता में राजशाही की समाप्ति हुई थी, तब पुष्प प्रचंड कुछ महीने नेपाल के प्रधानमंत्री रहे थे। नेपाल भारत का मित्र देश रहा है, परंतु प्रचंड ने मौका देखकर कभी रिश्ते को झटका दिया और कभी दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। शुक्रवार को देर से आई रिपोर्ट के अनुसार खुदरा मूल्य 5.1% दर तक बढ़ गया है। फलों और सब्जियों की महंगाई 9% से ज़्यादा है। महंगाई की जो दर है उससे दोगुने दाम पर खाने के सामान की चीज़ों की दाम बढ़े हैं। जून महीने में गर्म हवा इस महंगाई की वजह है। गुजरात के भरूच में 25 नौकरियों के लिए 1500 लोग पहुंच गए। यह मंगलवार 9 जुलाई का मसला है। मुख्य टेलीविज़न में 12 जुलाई को यह मसला सामने आया है। भरूच के एक दफ्तर के सामने लोगों ने धक्का मुक्की मचा दी। अभ्यर्थी स्टील की रेलिंग पर चढ़ गए। रेलिंग टूटकर गिर गई। गुजरात की इस घटना को देखकर चर्चा में ये बात बताई जा रही है कि कहाँ किस परीक्षा में कितने लोगों के लिए लाख गुना ज़्यादा लोग अभ्यर्थी बने थे। जिन्हें गोदी मीडिया कहा जाता है, वह पहले बेरोजगार और बेरोजगारी के मसले को सामने नहीं लाता था, परंतु मुख्य मीडिया भी बेरोजगारी के सवाल पर डिबेट में है। यह लोकसभा चुनाव परिणाम का असर है कि अब इस तरह की खबरें दबाई नहीं जाती। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियन ने केंद्र सरकार को 8 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम की सूची दी है। झारखंड के हाईकोर्ट के लिए एमएस रामचंद्र राव का नाम गया है। दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति मनमोहन को चीफ जस्टिस बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने देश के 8 अलग अलग हाई कोर्ट में नए चीफ जस्टिसों की नियुक्ति की सिफारिश की है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने दिल्ली, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, केरल, मेघालय और मद्रास हाई कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस के नाम की सिफारिश की है। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलते ही इनकी नियुक्ति की राह साफ हो जाएगी। तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर अनेक पुल पुलियों की तस्वीर लगाई है।
तेजस्वी ने इन सभी ब्रिजों के बारे में तीखा सवाल पूछा है। तेजस्वी ने पूछा है कि सुशासन की मीनार ढह कर गिर रही है। आरएलएम नेता उपेंद्र कुशवाहा ने आज तेजस्वी यादव को जवाब दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि तेजस्वी को भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने में शर्म आनी चाहिए। देखिए, उनको भ्रष्टाचार पर बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। भ्रष्टाचार से किस तरह से बिहार त्रस्त था आरजेडी के शासनकाल में, जिसका आरोप अभी भी उनके ऊपर है। कई आरोप तो उनके परिवार के ऊपर साबित आरोप है, कोर्ट ने भी उसको मान लिया है, सज़ा दे दी है। उसके बावजूद भ्रष्टाचार पर बोलते हैं तो सुनने वाले लोग हंसेंगे ना। अनंत और राधिका की शादी अब राजनीति के विवाद में आ गई है। इस शादी में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लोग भी शामिल होंगे। अरे हाँ सब नहीं जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं। बिहार बीजेपी के विजय सिन्हा ने भी ये सवाल पूछा है कि लालू परिवार सज धज के कहां जा रहा है। मुकेश अंबानी के बेटे के शादी में नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। अनंत अंबानी और राधिका मंचन की शादी के पहले भी समारोह होते रहे थे। अब तक शोमैन और शो वुमेन उनकी शादी के पहले के समारोह में जाते रहते थे। अब राजनेताओं की बारी है। ममता बनर्जी ने गवर्नर द्वारा बिल रोकने पर न्यायालय का रास्ता अपनाया है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर टीवी आनंद बोस ने सरकार के 8 अध्यादेशों पर दस्तखत नहीं किया है। बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बंगाल सरकार के वकील ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से जल्दी सुनवाई की मांग की है। अपराध की घटनाओं का बुलेटिन। हत्या और लूट की खबरें राज्य को आतंकित कर रही है। कानून और व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। हत्या के कुछ मामले सामने आए हैं। बिहटा के इटावा दोगरा रंजीत यादव नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। डीएसपी पंकज मिश्रा घटनास्थल पर पहुंचे हैं। इसी तरह जंदाहा वैशाली में 2 युवतियों का अपहरण का मामला सामने आया है। वैशाली जिले में जंदाहा थाना के एक गांव में बोलेरो सवार लोगों ने 2 युवतियों को जबरन गाड़ी में बिठा लिया। अपराधी महुआ से होकर गुजरे और 13 वर्ष की छोटी बहन को उन लोगों ने वहीं पर छोड़ दिया। बड़ी बहन को साथ लेकर भाग गए। युवती के पिता ने जंदाहा थाना में राहुल कुमार, अंकित साहनी और आमोद कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया है। लूट और रंगदारी की खबर भी सामने आई है। मोतिहारी के एक निजी बैंक में अपराधियों ने 8 लाख रुपए लूट लिए। नकाबपोश लुटेरों ने हथियार दिखाकर ये लूट मचाई थी। बृहस्पतिवार और शुक्रवार की घटनाओं पर एक रिपोर्ट देखिए। मसौड़ी में एक महिला के लाश को लेकर सनसनी मची है। बताया जाता है कि उस महिला का सिर जहानाबाद में मिला है। पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन में एक शिक्षक को भीड़ के द्वारा पकड़कर मारा गया। शिक्षक के ऊपर कोचिंग संस्थान में अपनी एक छात्रा के साथ के व्यवहार को लेकर लोग उसके खिलाफ हो गए। इस संदर्भ में एक वीडियो भी वायरल हुआ है। जमुई जिले के माले नेता शंभू शरण सिंह के पोते की हत्या कर दी गई। शुभम कुमार की हत्या की गई है। उसके दोनों हाथ बांधकर हत्या की गई थी। जमुई के तारारी गांव में उसका शव मिला। जमुई जिले में हत्या की वारदातें लगातार हो रही हैं। चकाई थाने के एक हत्या के बाद जमुई थाने के हत्या की खबर आई है। तो ये थी अभी तक की खबरें। अगर आपने हमारे चैनल को YouTube पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द जाकर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। आपको हमारा ये बुलेटिन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए मैं आकाश विमर्श न्यूज़ के लिए धन्यवाद।